हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो हमने इस तरह से अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग कर रहे हैं। अस्तर को सबसे पहले हम आयरन कर लेंगे अच्छे से। तो हमने आयरन किया हुआ है और अस्तर को इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड कर लिया है और इसे हम बराबर कर लेते हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ हम बना रहे हैं 40 एंड कमर का साइज़ 34 से 34, और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके बराबर कर लेते हैं। 13.5 इंच इसकी लंबाई हमने रखी है, आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो 13.5 इंच से ये रेडी होकर तैयार होगा। हम इसमें मार्जिन ले रहे हैं 15.5 इंच पर। हम बैक अगर लेना है तो बैक में आप 14.5 इंच लेंगे, फ्रंट में 15.5 इंच। और इस तरीके से हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। शोल्डर जो है 14 है, 14 का हमने लिया है 7 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से कोने से हमें आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40 है, 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ वस्ट साइज़ है 34, उसका चौथा भाग 8.5 इंच 8.5, 2.5 इंच टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हम ये ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच 3.5, लंबाई 9.5 इंच 9.5, और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम नेक का ड्रॉ करेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम 5 से ड्रॉ कर ले रहे हैं। आप चाहे तो 20 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें शोल्डर से बस्ट पॉइंट लेना है, टक्स पॉइंट 10.5 इंच 10.5, और इधर साइड से हमें लेना है ब्लाउज़ का 10वां भाग, 40 का 10वां भाग 4 इंच, नीचे 3.5 इंच 3.5, 2.5 इंच टक्स के लिए 2 इंच ऊपर, और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके हमें मिला लेना है। और यहाँ से हम प्रिंसेस का इस तरीके से शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने ये शेप दे लिया है। अब यहाँ से आर्म होल को टच करते हुए हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया। तो इस तरीके से आएगा एकदम ऊपर हुआ। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना था। बेल्ट में 13 इंच ले रही हूँ। ध्यान रखें, आप बेल्ट जो है चेस्ट के हिसाब से लेंगे। आप चाहे तो सीधा बेल्ट रख सकते, हम राउंड में बना रहे हैं तो 2 इंच ऊपर इससे डॉट लगाकर राउंड शेप में हम बेल्ट को ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमें बराबर मेजर करना है, और यहाँ हम देख सकते हैं इतना अधिक आ रहा है 1/2 इंच। तो इस तरीके से हम आधे इंच पर ये ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हम 1/2 इंच नीचे डाउन लेंगे। तो ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमें प्रिंसेस अटैच के लिए यहाँ पर हमें स्टिचिंग के लिए लेना है, तो हम आधे इंच ले लें। आप या तो आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सकें प्रिंसेस अटैच में सिलाई करते समय। तो हमने यहाँ पर ऐसे ले लेना है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे से हम 2 इंच पे डॉट लगाएंगे स्टिचिंग मार्क। यहाँ से जो है ये मेन सिलाई होगी। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कटिंग करनी है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमें अंदर से कटिंग करनी है, लाइनिंग को छोड़कर कट करना है। तो इस तरीके से ये कट हो गया है। अब हमें टक्स ले लिया था तो बेल्ट में हम कमर का चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये फिनिश से एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब ये जब सिलाई होगा तो ये बराबर में एकदम आएगा। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और उस कटिंग को हमें इस तरीके से अच्छे से सिक्योर करके कटिंग को हमें सेट करना है। तो ऐसे हम रखेंगे कटिंग को। फ्रेंड, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर पर या मेन फैब्रिक पर आप ट्राई करें, कटिंग करें तैसे। और इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी थी क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। और जब भी मेन फैब्रिक कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें, आप बाद में उसे कट कर सकते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिचिंग करने के बाद उसको कट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें मेन फैब्रिक। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं 3 पीसेस में। ऐसे ये हमने कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो है अटैच करना है, ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हमने ये अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है, सिलाई लगानी है। तो ऐसे हम स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे में स्टिचिंग एकदम बराबर में अटैच करना है। जैसे प्रिंसेस है, छोटा बड़ा ना हो, इसमें ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से एकदम बराबर में स्टिचिंग करें। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में स्टिचिंग हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है प्रिंसेस पार्ट, और उभरा हुआ भी एकदम आया है। अब हम इसमें पाइपिंग देंगे तो सेम फैब्रिक हमें उरे भी कट करना है और इसको डबल फोल्ड कर नेक में हम पाइपिंग देंगे, वो भी बिना धागे के ही हम पाइपिंग देंगे। और फैब्रिक का ही पाइपिंग दे सकते हैं, बना सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग। तो ऐसे हमने कर लिया है। अब हमें ऐसे उल्टी साइड इस तरीके से फोल्ड कर सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है और पाइपिंग दे के देख सकते हो जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। और इस तरीके से हमने नेक में पाइपिंग दे लिया है और यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। तो वैसे हमें फैब्रिक लेनी है, फैब्रिक को हमें नीचे रख कर इन दोनों पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। तो ऐसे पिन से सेट कर लेंगे और फिर इसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस
आप जो अटैच कर लिए दोनों पार्ट को। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है इसमें। तो इस तरीके से हमने बेल्ट में अस्तर को अटैच कर लिया और ऊपर साइड में पाइपिंग दे लिया है। और यहाँ पर हम सेंटर में डॉट लगाएंगे। इससे सेंटर लेकर इस तरीके से सेंटर से हम स्टिचिंग करेंगे। जब भी इस तरीके के बेल्ट अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी सेंटर से ही बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।